नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। प्रदेश सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। डॉक्टर, वेटनरी, पंचायत अकाउंट ऑफिसर्स और साथ ही साथ तीसरी और चौथी श्रेणी के 10,000 पदों के पहले चरण के लिए भर्ती प्रक्रिया जून से शुरू होगी। इन पदों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट संबंधित पद पर चयनित होने के बाद जरूरी होगा। पद के लिए आवेदन करते वक्त इसकी जरूरत नहीं होगी। यह फैसला शुक्रवार को उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। बैठक में नियुक्तियों के लिए गठित कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 10,000 पदों का जिक्र है। कमेटी ने 10 दिन से भी कम समय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाकर रिपोर्ट दी है। उपराज्यपाल ने हिदायत दी कि सभी पदों पर पारदर्शिता तरीके से भर्ती होनी चाहिए, साथ ही दूर दराज के इलाकों का भी उचित प्रतिनिधि होना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में शुक्रवार की शाम आतंकियों ने पुलिस तथा सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। घटना हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर की है। हालांकि निशाना चूक जाने से ग्रेनेड सड़क पर गिरकर फट गया। इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाया। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। ज्ञात हो कि एक दिन पहले वीरवार को भी आतंकियों ने प्रिचू में पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। प्रदेश में शुक्रवार को 42 नए मरीज सामने आए। इसमें जम्मू संभाग से बाहर से लौटे छात्र छात्राएं समेत 9 और कश्मीर से 33 मामले शामिल हैं। इसके साथ प्रदेश में संक्रमित मामलों का आंकड़ा 1492 तक पहुंच गया है। इसमें से कुल 751 सक्रिय मामलों में से जम्मू संभाग से 148 और कश्मीर से 603 मामले हैं। प्रदेश में आए पॉजिटिव मामलों में से जम्मू से 2, अनंतनाग से 2, कुलगाम से 1, श्रीनगर में 2, बांदीपुरा में 1, बारामूला में 3, शोपियान में अचरा, कुपवाड़ा में 3, बडगाम में 1, पुलवामा में 2, सांबा में 4, राजौरी में 2, पुंछ में 1 मामला शामिल है। इस बीच प्रदेश में शुक्रवार को 36 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अस्पतालों से घर को चले गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 के दौरान कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। देश में बीते 24 घंटों में वायरस के रिकॉर्ड 6,665 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शनिवार को संक्रमण की कुल संख्या 1,25,101 पर पहुंच गई। इस अवधि में 137 मरीजों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 3,720 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रवासी मजदूरों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इसमें देखा जा सकता है कि राहुल मजदूरों से पूछते हैं कि उनके पास पैसा है या नहीं। उन्हें कैसे पता चला कि देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि जिन मजदूरों से बात की है वे यूपी में झांसी के निवासी हैं और हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया गया कि उन्हें एक पैसे की भी मदद नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें उनका कहना है कि जिला प्रशासन इस समय चक्रवात तूफान अम्फान की वजह से राहत और पुनर्वास के कार्यों में व्यस्त है। इसीलिए उनके अगले कुछ दिनों तक स्पेशल ट्रेनों के रिसीव करना संभव नहीं होगा। इसीलिए अनुरोध किया जाता है कि 26 मई तक राज्य में कोई भी ट्रेन न भेजी जाए। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि एसबीआई के 20% कर्जदारों ने ही कर्ज की किस्तें चुकाने में दी गई छूट का लाभ उठाया है। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बैंकों से कर्ज ले रखे लोगों को 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक के लिए किस्तें चुकाने से छूट देने की घोषणा की थी। अब इसे अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। कुमार ने कहा कि एसबीआई के मामले में इनका फीसदी बहुत छोटा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छूट का विकल्प चुना है उनमें सभी तरलता के संकट का सामना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनमें से कई अपने ऋण की किस्तें चुका सकते थे, इसीलिए उन्होंने रणनीति के अनुसार छूट का लाभ उठाना तय किया है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,40,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 21,58,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 97,000 को पार कर गई और 16,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।